बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर्शियल जियोग्राफिया आइकॉन पार्ट 2 के सिलसिला में आज का हमारा टॉपिक है गल्लाबानी, हर्डिंग। गल्लाबानी से मुराद मवेशी पालना या जानवर पालना है। जानवर इंसानी ज़िंदगी का एक अहम साथी है और इंसान की इब्तदाई ज़िंदगी से ही जानवर इंसानी खुराक का हिस्सा रहा है और इब्तदाई सरगर्मियों में ज़राइत के साथ ही गल्लाबानी ने भी फ़रोग़ पाया, क्योंकि जानवरों के बग़ैर ज़राइत मुश्किल थी। चुनांचे इंसानों ने जानवरों को पकड़कर उनको सिखाया, उनको पालतू बनाया और उनसे मुख्तलिफ़ नौइयत के काम लेते रहे। और कहा जाता है कि सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कुत्ता है, जो इंसान का एक बातमात साथी है और अपने मालिक का वफादार होता है और गल्लाबानी में और शिकार में इंसान का बहुत मददगार रहा है। वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने घोड़े, भेड़, बकरियां और गाय को पालना शुरू किया और इस तरह मवेशी पालने का आगाज़ हुआ और इन जानवरों को पालकर इंसान अपनी खुराक की ज़रूरत भी पूरी करता था और उनसे सवारी, बारबरदारी, सामान उठाना और खेती बाड़ी का काम लेता था। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत के आगाज़ से पहले बकरियां चराई हैं। तो इस तरह गल्लाबानी एक पैगंबरों का पेशा है और उससे पहले भी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से अंबिया ने गल्लाबानी की है। तो इस तरह गल्लाबानी बहुत ही पुराने वक्तों से चल रही है और गल्लाबानी में जो दुनिया में जानवर पाले जाते हैं उसमें 19 इकसाम हैं, लेकिन दुनिया में जो दूध देने वाले जानवर हैं कहा जाता है कि उनकी तकरीबन 3,500 इकसाम हैं। तो गल्लाबानी में जानवरों को पालना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना शामिल है और जानवर जो है इंसान की खुराक के हसूल का ज़रिया होते हैं और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि गल्लाबानी की तारीफ़ क्या है, तो गल्लाबानी से मुराद मवेशियों और जानवरों को पालना है। मवेशी पालना इंसान की इब्तदाई मुआशी सरगर्मी है और दुनिया में और ख़ासकर तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग अपनी खुराक की 20 से 30% ज़रूरियात जानवरों से पूरी करते हैं। तो मौजूदा दौर में दुनिया की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं और गल्लाबानी से
इंसान अपनी खुराक के साथ साथ दूध की मसनूआत, गोश्त और जानवरों की खालें वगैरह हासिल करता है और यहाँ से बहुत सी सनतों के लिए खाम माल भी जानवरों से हासिल किया जाता है और इंसान शुरू से ही जानवरों का गोश्त अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। इन तमाम बातों की वजह से मौजूदा दौर में गल्लाबानी एक सनत इख्तियार कर चुकी है और वक्त हाज़िर में जदीद आलात, वाफर सरमाया और साइंसी तरीक़ों की बदौलत गल्लाबानी बहुत मुनज़्ज़म हो चुकी है। जबकि इंसान के इब्तदाई दौर में गल्लाबानी अच्छे अंदाज में नहीं की जाती थी, मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं की जाती थी। तो हम देखते हैं कि गल्लाबानी की कौन सी इकसाम है। गल्लाबानी की इकसाम दो हैं। नंबर 1 गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी, नंबर 2 मुनज़्ज़म गल्लाबानी। गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी दुनिया के गरीब और पसमानदा मालिक में जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो अपनी खुराक और अपने जानवरों की खुराक और पानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं और अपनी गुज़र-औक़ात के लिए ये जानवरों को अपने साथ लिए फिरते हैं। गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी शुरू से ही घास के मैदानों, सतह मुर्तफ़ा और नीम पहाड़ी इलाकों में की जा रही है और सहराओं में और इन बड़े बड़े घास के मैदानों में जानवरों के लिए खुराक मिल जाती है, पानी मिल जाता है और ये लोग अपने मवेशी पालते रहते हैं। इन इलाकों में अफ़गानिस्तान, अरब ममालिक, ईरान, एथियोपिया, मंगोलिया और अफ्रीकी मालिक शामिल हैं और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी गैर मुनज़्ज़म अंदाज में गल्लाबानी की जाती है। इस गल्लाबानी में जानवरों के बड़े रेवड़ नहीं पाले जाते, थोड़ी तादाद में होती हैं और इस गल्लाबानी में भेड़ पाली जाती हैं, बकरियां पाली जाती हैं, गाय पाली जाती हैं और ऊँट और कुछ इलाकों में घोड़े भी पाले जाते हैं और इसके ज़रिए लोग अपनी ज़रूरियात मसलन दूध और जानवरों के गोश्त और जानवरों की खालें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है मुनज़्ज़म गल्लाबानी। क्योंकि दुनिया में इतना अरसा गुजरने के बावजूद सिर्फ 19 जानवर पालतू बनाए जा सके हैं और उनको गल्लाबानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुनज़्ज़म गल्लाबानी इसमें भेड़ें, बकरियां, गाय, भैंस, गधे, खच्चर, बैल, याक, ऊँट, हाथी, ज़ेब्रा,
रेनडियर और कुछ यूरोपियन मालक्स और अमेरिका वगैरह में सूअर को भी गल्लाबानी के तौर पे पाला जाता है। तो मुनज़्ज़म गल्लाबानी से मुराद ऐसी गल्लाबानी है जिसमें जदीद साइंसी और फ़नी तरीक़ों से तिजारती मकासद के लिए मवेशियों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है और बड़े बड़े घास के मैदानों में उनके फार्म हाउस बनाए जाते हैं और जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए जदीद तरीके से उनको अद्वियात दी जाती हैं और जानवरों की खुराक और चारे के लिए अच्छी फसलें काश्त की जाती हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। और मुनज़्ज़म गल्लाबानी दुनिया के बहुत से मालिक में की जाती है, जिसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया भेड़ों के लिए मशहूर है, न्यूजीलैंड भेड़ों के लिए मशहूर है। उसके बाद यूरोप के बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर घोड़े, गाय और बकरियां पाली जाती हैं। अमेरिका, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन, वेनेज़ुएला, जहाँ पर घास के वसी मैदान हैं, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में ये जानवर पाले जाते हैं। घास के कौन कौन से वसी मैदान हैं ये तो हम आइंदा चलकर देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि मुनज़्ज़म गल्लाबानी जो एक सनत का दर्जा अख्तियार कर चुकी है, मौजूदा दौर में उसके मज़ीद शोबे कौन कौन से बनाए गए हैं। तो मुनज़्ज़म गल्लाबानी में सबसे पहले मवेशी पालना है, जानवरों की अफजाइश, उनकी खुराक और देखभाल की जाती है और मवेशियों को मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है। उसके बाद तिजारती डेयरी फार्मिंग, चूँकि मौजूदा दौर बहुत तरक्की कर चुका है और साइंसी तरीक़ों से जदीद मशीनरी के ज़रिए तिजारती डेयरी फार्मिंग की जा रही है और ये मवेशी पालने की तेज़ तरीन शक्ल है, तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसमें जानवरों को पालने का सबसे बड़ा मकसद दूध हासिल करना और दूध की मसनूआत तैयार करना है और ये सारे काम वसी सरमाए और जदीद साइंसी तरीक़ों से किए जाते हैं। उसके बाद मौजूदा दौर में जानवरों की अच्छी नस्लें तैयार करने के लिए उनकी नस्ल कशी की जाती है और बहुत से जदीद अंदाज में जानवरों पर तजर्बात करके उनकी बेहतर नस्लें पैदा की जा रही हैं, जिससे गोश्त और दूध का हसूल ज़्यादा हो गया है। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो गल्लाबानी के लिए पेश किए गए हैं। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।